हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कक्षा 9वीं का NCERT बुक, जिसमें से हम देखेंगे इतिहास। इतिहास में हम देखेंगे पहला चैप्टर अध्याय 1, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति। अगर आपको विस्तार से जानना है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक बार कम से कम बुक को रीडिंग कर लीजिए, ठीक। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। आपको सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी महत्वपूर्ण हैं, जितने भी मैं आपको करवाने वाला हूं, सब के सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगी उस क्वेश्चन का मैं ट्रिक भी आपको करवाऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम तक आप इस चैप्टर को भूलें ना और सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो वो व्यक्ति था लुई 16वां। हाँ, लुई 16वां जो था वो 1774 में क्या किया? फ्रांस की गद्दी पर आसीन हो गया। देखिए, हिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है, हिस्ट्री एक ऐसा बुक है जिसे समझना हो तो बुक को आप अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी 1789 में, उसके अंदर क्या क्या हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, लुई 16वां आते हैं, फिर लुई 16वां को देशद्रोह मानकर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है गिलोटिन की सहायता से। तो ये सब आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा। हमने यहाँ पे टोटल 18 से 19 क्वेश्चन आपको लिए हैं इस चैप्टर से, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अगर पूरा बुक से अगर हम क्वेश्चन सो निकालने जाएंगे तो 50 से प्लस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन वो सब एग्जाम की दृष्टि से अनइम्पॉर्टेंट है। जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप वही पढ़िए जो एग्जाम में आए। तो हमने यहाँ पे 18 से 19 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में लिए हैं, 15 प्लस क्वेश्चन लिए हैं, और ये सब प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे एग्जाम में जाकर बैठिए एकदम निश्चिंत होके। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। 1774 में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? तो लुई 16वां। इसे आप 16वां पढ़ेंगे, ये हुआ 10 और ये 5 और ये हुआ 1, कितने बन गए? 10 और 6 16। तो लुई 16वें, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी वहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा बेहद ही आसान है। लिव्रे क्या है? अब देखिए, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होंगे ना, उसमें मैं ट्रिक भी करवाने वाला हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, 15 तारीख से आपका एग्जाम है। लिव्रे क्या है? तो लिव्रे जो है सो फ्रांस की मुद्रा है। अब देखिए, जहाँ मुद्रा की बात आती है, मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा। क्या होता है? पैसा, ठीक है। रुपया, पैसा, ये सब क्या है? मुद्रा है। तो जहाँ पैसा की बात आता है ना, वहाँ पे क्या बोलता है? लवीरे। अपनी भाषा में क्या कहते हैं? लवीरे, लवीरे। क्या भाई, किसकी बारे में बात कर रहा है तू? अरे भाई, मेरे पास मुद्रा तो है, दे रहा हूँ, ले नहीं रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लबीरे, लबीरे। तो ये क्या हो गया? लिब्रे। फ्रांस की मुद्रा क्या हो गया? लिब्रे। बातें समझ आ गई दोस्तों? ट्रिक फनी है, लेकिन आपको याद हो रहा है ना? बस मेरा मकसद है याद करवाना। चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर को क्या कहते हैं? तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर को टाइल कहते हैं। देखिए, पहले के ज़माना में जो राजा महाराजा होते थे ना, वो राज्यों से कर वसूलते थे, है ना। कर वसूलते थे और उन्हीं से उसका राजकोष भरता था, फलता था, फूलता था। और जिस प्रकार अभी सरकार योजनाओं के तहत हम गरीबों तक पैसा पहुँचाती है, उसी प्रकार से राजा महाराजा क्या करते थे? पहले कर वसूलते थे और उन्हीं को फिर उन्हीं में बांट देते थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? टाइल कहलाता था। अब देखिए, इसे याद कैसे रखा जाए। इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम चौथे प्रश्न को देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। चौथा प्रश्न है, टाइड का अर्थ क्या होता है? तो धार्मिक जितने भी कर होते हैं ना, उसे हम लोग टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइड। धार्मिक कर को टाइड कहते हैं। और सीधे जो राज्य को दिए जाएंगे उसे कहते हैं टाइल। अब देखिए, दोनों को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि दोनों तो वर्ड एक ही जैसा सुनने में लग रहे हैं। तो सीधा राज्य को अगर देगा तो बात टाल देंगे। राज्य को देना है, अरे भाई राज्य को चंदा देना है, दो। तो हम लोग क्या करते हैं? टाल देते हैं बात को। पिताजी घर में नहीं है, आज कमाई नहीं हुई, अरे आज तो बारिश हो रही थी, कमाई हुआ ही नहीं, बैंक गए थे लेकिन लिंक फेल था, अरे पैसा निकला नहीं तो कहाँ से दूंगा, आप कल आके ले लेना। ये मन में ऐसा बोलते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन प्यार से बोलते हैं, भैया आप कल आके ले जाइए। तो बात को टाल देती है। क्यों? क्योंकि जहाँ डायरेक्ट पैसा देने की बात आती है, सीधे देने की बात आती है, वहाँ लोग टाल देते हैं आजकल। तो पैसा दूसरों को सोच समझ कर दियो भाई, नहीं तो घूमते रहिए उसके आगे पीछे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है,
अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो हमने देखा है टाइड का अर्थ क्या होता है, धार्मिक कर। अब देखिए जहाँ पे धार्मिक कर की बात आती हो ना, वहाँ पे लोग टाइट हो जाते हैं, अपनी कमर कस लेते हैं और कहते हैं 251 पेड़ में तुमने लिखा है, कोई बात नहीं भाई, 251 को 251 दूंगा, बस पूजा होनी चाहिए। धर्म का जहाँ बात होता है ना, वहाँ कर के मामले में लोग टाइट हो जाते हैं। हाँ भाई दूंगा भाई, तू कर, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ, पीछे खड़ा हूँ, आगे बाएं दाएं हर जगह खड़ा हूँ। प्रश्न संख्या 5, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? ये क्वेश्चन जो है सो 1 नंबर में आना चाहिए था, फर्स्ट में, है ना, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहा है, यही हमें पता नहीं कब हुआ। तो आप करेक्ट आंसर है इसका 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या था रीजन, क्या था कारण, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन इन्वॉल्व नहीं थे, कौन मारने वाले बचाने वाले, सारा विश्लेषण बुक में दिया हुआ है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव से मतलब है तो वीडियो तो थारे के लिए भाई। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो पादरी वर्ग जितने भी लोग होते थे उन्हें कहते हैं चर्च, जो भी साफ करते थे, साफ सफाई करते थे चर्चों को, उन समूह को कहते थे पादरी वर्ग। असल में क्या होता है ना, 1789-80 के दौरान क्या हुआ था, लोगों को 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला वर्ग कुलीन वर्ग, हाँ ये कैसा वर्ग है, कुलीन वर्ग, और दूसरा मध्यम वर्ग, और तीसरा पादरी वर्ग। तो ये क्या होते थे भाई, देखिए ये राजाओं का खेल था, ठीक है। अब देखिए कुलीन वर्ग में दास लोग आ जाते थे, जितने भी गुलाम हैं, जितने भी नीचे कास्ट के लोग हैं, उन्हें कुलीन वर्ग में रखा गया था। मध्यम वर्ग में उन्हें वो आते थे जो थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हो और बहुत कुछ थोड़ा हद तक नॉलेज हो, उसे कहते थे मध्यम वर्ग। और पादरी वर्ग उन्हें कहा जाता था जो विशेष किस्म का दर्जा रखता हो, अपने कास्ट में बड़े हो, थोड़ा सा उसके पास मुद्राओं का ढेर हो, राजकोष भरा हुआ हो, पैसा वाला हो, मतलब उसे कहते थे पादरी वर्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि चर्च का विशेष कार्यों को करने के लिए किस समूह का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पादरी वर्ग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है सो फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हुई। अरे वाह, एक यहाँ पे क्लियर हो गया जीके कि फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। फ्रांस की क्रांति किस शहर में शुरू हुई थी? तो पेरिस में। आप इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, अगर भूला ना भाई तो बात नहीं करूँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, मार्सिल्ले क्या है? तो मार्सिल्ले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। आपने तो सलमान खान को सुना होगा ना, मार्सल्ला मार्सल्ला, वही है यहाँ पे मार्सिल्ले। मार्सिल्ले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। तो मार्सल्ला मार्सल्ला क्या था? एक गीत था। मार्सिल्ले क्या है? फ्रांस का एक गीत है भाई। तो आप इसे याद रखेंगे अच्छे से। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 है, बेहद ही अच्छा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। ये बहुत ही चालाक और बहुत ही निपुण व्यक्ति थे, और उस समय क्या था, फ्रांस का सम्राट था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। एक सेनापति से लेकर के सम्राट तक का सफ़र करना कोई इनसे सीखे इनसे सीखे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये तो ढक गया भाई, छिप गया, अरे निकल बाहर, बाहर आजा, आ गया। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? तो आतंक का राज्य स्थापित किया रोबेस्फियर ने। किसने? रोबेस्फियर ने। अब देखिए आतंक का राज्य स्थापित हो जाएगा तो रोते रोते दिन जाएगा ना, अब रो ले बैठ के, हमें क्या, तुम्हें तो रोना ही आता है सिर्फ। क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 भी थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा यहाँ पे। हाँ, तो आतंक राज्य किसने स्थापित किया था, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और समझने लायक है। आप अगर समझेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, ओलम द गुज कौन थी? तो क्रांतिकारी महिला थी। क्रांतिकारी महिला कौन थी? औरंग दे गुज। लेकिन आज के डेट में ऐसी महिला आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको मिले ना क्रांतिकारी के रूप में तो झट से उठा लेना भाई, क्योंकि उसको पता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। समझने का प्रयास करना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांसीसी क्रांति कॉलोनियों में दासता कब समाप्त हो गई? तो 1848 में जो है सो गुलामों का चक्कर जो है सो ख़त्म हो गया। दासता मतलब क्या? गुलाम, कुदार ले गए और
सब कुछ मतलब ले गया और काम करवाने लगे। तो ये सब गुलाम होते थे और ये मुक्त हो गए कब? 1848 में। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 13 है, आसान प्रश्न है। फ्रांस की राजधानी कौन है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, हमने आपको ऊपर ही बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने सोचा क्वेश्चन बना के डाल दूँ तो बेहतर समझ में आए। क्वेश्चन यहाँ 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासन में हुई थी? तो लुई 16वां जब थे तो उसी समय फ्रांस में क्रांति आई थी। मतलब अंदर तूफान, बारिश वारिश ये सब होने लगे थे, लेकिन इसका तात्पर्य इससे नहीं है भाई। क्रांति का मतलब क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, देश उथल पुथल हो गया, देश के अंदर की गतिविधियाँ एकदम चहल पहल हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था? तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 7000 हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है, आपको इसे याद रखना ही है कि जन सेवा जो लोग आए थे उसमें कितने लोग इकट्ठा हुए थे। तो लगभग 7000 के आसपास में थे, कम नहीं थे, ज़्यादा ही थे। आगे के चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो रहा है हमारा PDF, क्यों नाच रहे हो भाई? पढ़ाने तो दो, एग्ज़ाम है इन लोग का। क्वेश्चन नंबर 16 है मैनर, है ना? क्या है? मैनर। मैनर क्या था? तो मैनर स्टेट था, एक जगह का नाम है मैनर। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, मैनर मतलब मैन, और मैन ना जब भी मैनर हो जाता है ना तो वो स्टेट रहता है, एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करता है, स्टेट में रहता है, सीधा सीधा शर्ट फूट पहनता है और स्टेट में रहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के आमिर वर्ग को क्या कहा जाता है? आमिर वर्ग को पादरी वर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कुलीन वर्ग है। इसको थोड़ा सा एक चीज़ और अच्छे से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, कि हमें सिखाना क्या चाह रहा है। हो सकता है क्वेश्चन उल्टा बोला हो। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि स्टेट के अमीर वर्ग को फ्रांस में द्वितीय, हमें लगा पहला है इसलिए हमें मार रहे थे हम क्या? पादरी वर्ग, लेकिन यहाँ पे द्वितीय स्थित के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो कुलीन वर्ग। बातें समझ में आई? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। आई थिंक ये प्रश्न 18 लास्ट है, नहीं यही है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 17 ही लास्ट है। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस टाइप की अगर और भी वीडियो चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट करेंगे, कौन से चैप्टर को चाहिए आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप हमें बताएंगे, हम वहाँ से कर देंगे।